हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एकादशी व्रत के बारे में। जी हाँ, जो एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच में आती है उसे कहते हैं रंग भरनी एकादशी, आमलकी एकादशी। तो ये जो एकादशी है, सीधी सी बात है, फागुन के महीने में आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और ये महाशिवरात्रि और होली के बीच वाली एकादशी होती है। ठीक है। अब सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो ये चल रहा है कि इस बार ना 2 तारीख को है या 3 को है। तो वैसे तो ना 2 और 3 दोनों को है इस बार, लेकिन वो कहते हैं ना सूर्योदय सूर्योदय किस समय होता है, उस समय से जो तिथि लगती है वो मान्य होती है। तो जो सूर्योदय के साथ में लग रही है ना, 9 बजे तक है 3 मार्च को, लेकिन वही मानी जाएगी। तो जो एकादशी है व्रत आप रखोगे वो 3 मार्च को रखना, क्योंकि सूर्योदय के साथ में यही तारीख है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, 2 तारीख को रखने वाले भी रख सकते हैं, लेकिन इसका जो व्रत होगा ना, व्रत 3 तारीख को ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो और इस बार ना बहुत शुभ आई है ये। तो 2 मार्च को सुबह 6 बजकर और 39 मिनट से एकादशी शुरू हो जाएगी और 3 मार्च को सुबह 9 बजकर 11 मिनट पर समाप्त होगी। तो हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जो भी व्रत होता है ना वो उदया तिथि में मान्य होता है, उदया तिथि में माना जाता है। तो ऐसे में आप पंचांग के अनुसार ये जो आमलकी एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी का व्रत रख सकते हो। अब क्या विशेष करना है वो भी हम जानेंगे। तो एकादशी व्रत को जब भी हम समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं, खोलते हैं, तो अगले दिन ने जो सूर्योदय हो जाता है ना, उसके बाद में पारण करते हैं हम। और पारण ना हमेशा द्वादशी तिथि में करते हैं, जैसे द्वादशी तिथि यानी कि एकादशी समाप्त होने के बाद में। अगर द्वादशी तिथि जो है सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी का जो व्रत का पारण है ना वो सूर्योदय के बाद में होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। तो द्वादशी तिथि के भीतर जो व्रत का पारण होता है ना उसको करना पाप के समान होता है। तो बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए आपको जो रंग भरी एकादशी व्रत का पारण है वो 4 मार्च को करना पड़ेगा। अगर आप 2 को कर रहे हो तो 3 को कीजिए आप, ताकि 4 मार्च को आपको पारण करना पड़े। ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। अब हम जानते हैं कि रंग भरी एकादशी आपको कैसे मनानी है। एकादशी चाहे रंग भरी हो या कोई और, एकादशी के दिन हमें सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी घर में सात्विक भोजन बने। आपको चावल का त्याग करना होता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। द्वादशी को आप बना सकते हो, ठाकुर जी को भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए। और जो दूसरी बात है कि प्रत्येक एकादशी हमारे भगवान विष्णु को समर्पित होती है, तो आप भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। लेकिन रंग भरी एकादशी, इस दिन विशेष और पूजा की जाती है। तो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी रंग भरी एकादशी के रूप में मनाई जाती है और ये जो दिन है भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने का दिन होता है। तो रंग भरी एकादशी जो है, इस पर हमको कैसे व्रत क्या करना है, पूजा विधि क्या है। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इस पर भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। ठीक है। भगवान शिव और माता पार्वती को विवाह के बाद ना पहली बार काशी लेकर के गए थे। तो ये जो अवसर है इस पर रंग, गुलाल और फूलों से महादेव और पार्वती का स्वागत हुआ था। तो हर साल रंग भरी एकादशी पर काशी में जो बाबा विश्वनाथ हैं, माता गौरी के संग नगर भ्रमण करते हैं और भक्त रंग और गुलाल से उनका स्वागत करते हैं। तो आप अगर देखेंगे ना तो काशी में इस समय जो ये रंग भरी एकादशी होती है ना, इस समय एकदम ऐसा माहौल होता है जैसे कोई होली का माहौल होता है। जिस दिन होली मनाई जाती है हमारे यहाँ रहता है ना, वैसा वहाँ काशी में होता है। तो इस दिन माता पार्वती की और भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। स्नान आदि के बाद में स्वयं भी साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, जैसे कि नीला और काला हमें नहीं पहनना चाहिए जब हम पूजा करते हैं। तो शिव पार्वती की पूजा करने का संकल्प ले, भगवान विष्णु की पूजा करें, आंवले के पेड़ की पूजा करें, क्योंकि आंवले का जो पेड़ होता है वो हमारे भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। तो आप घर में अगर मंदिर है तो वहीं पे पूजा करें, नहीं है किसी भी जगह बिठाया, किसी टेबल वगैरह पे, किसी किसी के मंदिर बन रहा होता है, किसी के होता है, या किसी के दीवार में बना होता है, या किसी के मंदिर होता है। कई लोग चौकी पे पूजा करते हैं, कई लोग चौकी पर नहीं करते हैं, मंदिर में ही कर देते हैं। तो ऐसे में आपको बस भगवान शिव की पूजा कैसे करनी है, मंदिर में आपको जो भी आप थाली में पूजा का सामान सभी जानते हैं क्या होता है, बेलपत्र, भांग धतूरा, मदार के जो फूल आते हैं, शहद, सफ़ेद चंदन, जो भी मीठा आप लेके जाना चाहते हैं, ये सब आप थाली में रख के भगवान शिव की पूजा अवश्य करके आएँ। माता पार्वती को आप सिंदूर अर्पित करें,
कुमकुम, श्रृंगार सामग्री सब कुछ अर्पित करें और गुलाल ज़रूर से अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य जो भी हैं वो अर्पित करने के बाद में आप भगवान शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना वहाँ। माँ पार्वती की आरती और भगवान शिव की आरती अवश्य करें, घी का दीपक जलाएं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए रंगभरी एकादशी मनाएं। ऐसा भी कहते हैं कि जो पति पत्नी हैं साथ में अगर रंगभरी एकादशी के दिन पूजा करते हैं तो उनका जो वैवाहिक जीवन होता है ना वो सुखमय हो जाता है। और पूजा के बाद हमें दान अवश्य करना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखें। प्रसाद आप वितरण कर सकते हो, फलाहार आप कर सकते हो इस दिन। तो शाम को जब फिर प्रदोष काल आ जाएगा एक बार, तो फिर घी का दीपक आप माता पार्वती और भगवान शिव के मंदिर में अवश्य जला करके आए। तो ये तो हो गया रंगभरी एकादशी पर आपको कैसे पूजा करनी है। अब आप रंगभरी एकादशी पर कुछ विशेष ठाकुर जी के लिए करना चाहते हैं तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनके आप घर में फागोत्सव रख सकते हो। गुलाल रख के आप उनके साथ में फागोत्सव मना सकते हो और उन्हें भी इस दिन गुलाल ज़रूर से अर्पित करें। अगर आप मेरी बैक वीडियोस में जा कर के देखेंगे तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। तो इस दिन ना भगवान शिव को, हमारे ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को गुलाल ज़रूर से अर्पित करना चाहिए और आंवले के पेड़ की पूजा करके वहाँ आपको घी का दीपक ज़रूर से जला के आना है। परिक्रमा जो है आप स्वयं से लगा सकते हैं, 27 या कहीं कहीं पे 3 परिक्रमा मान्य होती है। आप ये परिक्रमा जो है आप पर निर्भर है। तो अगर आंवले का पेड़ आपके घर में भी है तो आपको किसी मंदिर वगैरह में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में ही आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। तो संक्षिप्त रूप में मैंने आप सबको रंगभरी एकादशी की जानकारी दी है और फिर भी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हो। दूसरा, इस एकादशी पर आप ठाकुर जी को किसी भी रंग की पोशाक पहना सकते हो। ऐसा नहीं है कि पीले रंग की पोशाक पहनाते हैं तो पीली ही हम पोशाक पहनाएंगे, तो वो आपके ऊपर निर्भर है। और फिर अब कुछ ही दिनों बाद में है होली का माहौल, तो सब लोग ठाकुर जी को जो है अभी शिबोरी प्रिंट चल रहा है उसकी पोशाक ला के आप पहना सकते हो ठाकुर जी को, और उसकी नहीं पहना रहे हो तो वाइट कलर की पोशाक पहना सकते हो। तो इस बार मेरी तो कोई तैयारी नहीं हुई है, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है ज़रूर से मुझे बताएं। और शायद अभी तक पोशाक भी नहीं बनी है, तो देखते हैं ठाकुर जी क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं, ये तो हमारे ठाकुर जी पर ही निर्भर करता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। दूसरा, हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ सभी को कि चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, प्रत्येक एकादशी हमारे भगवान विष्णु को समर्पित है, तो व्रत अवश्य करें। जो लोग स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, व्रत नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नियमों का पालन करना होता है। वो ये है कि चावल का त्याग करना, सात्विक भोजन करना, किसी की निंदा ना करना, कुछ बातें। तो आप जाकर के चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। जय श्री राधे।